दोस्तों, उम्मीद है आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, जीवन में किसी भी काम को करने से पहले या करते वक्त या करने के बाद 3 चीज़ें होती हैं ना। काम को करने से पहले, काम को करते वक्त और काम को करने के बाद भी मोटिवेशन चाहिए। तो पढ़ाई भी अलग नहीं है। पढ़ाई के लिए भी, किसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी या कोई भी स्किल सीखने के लिए भी आपको मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन वो घर के सदस्यों से मिल सकता है, आपके पेरेंट्स से मिल सकता है, आपके दोस्त से मिल सकता है या किसी अन्य व्यक्ति, आपका जो रोल मॉडल है, उससे मिल सकता है। धीरे धीरे आप जो है ना मोटिवेशन उससे लेते रहते हैं। फिर एक इनर मोटिवेशन आपके अंदर आता है, जिसको इंटरनल मोटिवेशन कहते हैं। एक आउटसाइड मोटिवेशन होता है जो आप बाहर से लेते हैं, एक इंटरनल मोटिवेशन जो धीरे धीरे आपके अंदर डेवलप होता है। और जब इंटरनल मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन जिसको कहते हैं, वो डेवलप हो जाएगा ना, तो फिर बाहर के मोटिवेशन का उतना महत्व नहीं रहता। लेकिन इनिशियल स्टेज में बाहर के मोटिवेशन का महत्व रखता है। जब भी आप पढ़ें, सीधे बात पे आते हैं, जब भी आप पढ़ें तो फिर अपने गोल को ज़रूर लिखें। गोल को दीवार पे लिखें, ठीक है। गोल को कागज़ पे लिख के या तो टेबल पे रख दें। गोल क्या होगा? अगर आप फ्रेशर हैं, इनिशियल स्टेज में किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, किसी की तैयारी कर रहे हैं, तो डेली कुछ न कुछ लिखते रहें। एक तो लंबा गोल लिख लें कि आपको साल भर 6 माह के अंदर क्या करना है, और उस लंबे गोल को छोटे 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 टुकड़ों में बांट दो। लोग लंबा गोल तो बना लेते हैं लेकिन उसको छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांटते। एक सप्ताह का आपने गोल बना लिया या लंबा गोल बना लिया कि 2 साल के अंदर हमको बीपीएससी या यूपीएससी क्रैक कर लेना है। प्लानिंग कौन करेगा? वो धीरे 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 समय बीतता जाएगा। उसके बाद फिर आपका जो है ना मोटिवेशन लेवल डाउन होता जाएगा। ये चीज़ें आपको क्या लग रही है? पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है मोटिवेशन और स्ट्रेटजी। आपकी स्ट्रेटजी अगर सही है ना, तो आप कम भी पढ़ करके 6 आवर 8 आवर पढ़ करके आप क्रैक कर सकते हैं। स्ट्रेटजी सही नहीं है ना, तो 18 आवर्स पढ़ो, कुछ नहीं होने वाला। ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि बिना सही स्ट्रेटजी का या तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। गलतियों से सीखते सीखते कभी तो सही स्ट्रेटजी आप बनाओगे ना, या तो शुरू से सही स्ट्रेटजी बना लो, वो काम आएगा। तो शुरू से क्यों नहीं बनाया जाए सही स्ट्रेटजी? इतना समय तो है नहीं। वैसे भी बीपीएससी या फिर यूपीएससी या कोई भी सिविल सेवा परीक्षा क्या है? टेस्ट मैच है। तो टेस्ट मैच की तरह खेलना है, लेकिन पहले प्री प्लानिंग तो होना चाहिए। तो गोल लिखना बहुत ज़रूरी है। मैं एक ही आज बताऊंगा, गोल, GOALS, गोल्स। मतलब एक गोल है, 2 भी आपका गोल हो सकता है। एक मेन गोल हो गया, उसके अंदर छोटे छोटे गोल हो गए। पर डे का भी गोल होना चाहिए ना। मान लीजिए कि आपको साइंस, जनरल साइंस या साइंस एंड टेक्नोलॉजी से डर लगता है। मैं डर को पुनः यहाँ लिखूंगा, आपको डर लगता है। इकोनॉमी से आपको डर लगता है। आपने कसम खा लिया कि नहीं, 6 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर मैं इंडियन इकोनॉमी को घोल करके पी जाऊंगा। ठीक है, कसम खा लिया, स्ट्रेटजी बना लिया। पुनः ऐसी गलती मैं एग्जाम में कभी नहीं करूंगा। आपने कसम खा लिया। एक दिन खूब जम के पढ़े, दूसरे दिन पढ़े, तीसरे दिन जो है ना धीरे 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 आपका मोटिवेशन लेवल डाउन हो गया। स्ट्रेटजी आपने बनाया ही नहीं। पढ़ेंगे क्या? 10 काम तो करने होते हैं, 10 चीज पढ़ना होता है ना।
लेकिन एक स्ट्रेटजी को फॉलो करें कि मान लीजिए कि आपने 2 महीने का टारगेट रखा, 2 महीने में ये टॉपिक, ये बुक्स मुझे ख़त्म कर देनी है, ये टॉपिक ख़त्म कर देना। तो पर डे का भी तो आपने कौन बनाएगा? पर डे कौन सा चैप्टर पढ़ना है? अगर मान लीजिए कि आज का आपने कोई टॉपिक डिसाइड किया कि आज टॉपिक पढ़ेंगे, किसी कारणवश नहीं पढ़ पाते, तो क्या कीजिएगा? अगले दिन उसको रोल ओवर कीजिएगा और अगले दिन का भी टारगेट लेकर के 2 टॉपिक आपको कंप्लीट करना होगा। अप्स डाउन तो आते रहते हैं, जैसे लाइफ में आते हैं वैसे एग्जामिनेशन में भी आएंगे। एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के दौरान आएंगे। किसी दिन लगेगा कि ओह, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, मेरे लिए ही होता है ना, एक ही सीट तो है चाहिए मुझे। बच्चे कहते हैं कि जो है ना, बिहार प्रशासनिक सेवा या वहाँ पे हम लोग जो है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कम सीटें हैं। तो एक दिन कोई मोटिवेशन लेके कहेगा एक ही सीट तो हमको चाहिए, फिर टेंशन किस बात का है। लेकिन दूसरे दिन कहेगा बाप रे बाप, इतना लोग फॉर्म भरा है, मेरा कैसे होगा। ये अप्स डाउन आते रहते हैं, इसको जूझना पड़ेगा आपको। तो गोल लिखिए, पर डे लिखिए। मैं तो कहूँगा अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं, तैयारी नया नया शुरू किए हैं, नए नए बंदे हैं, तो पर डे गोल लिखिए कि आज मुझे क्या करना है, एक सप्ताह के अंदर क्या करना है। और एक लंबा गोल तो आपका रहेगा ही कि पूरा सिलेबस तैयार करना है। हर चीज़ को गोल, ये मतलब आपका डेली रूटीन उस गोल के आधार पर होना चाहिए। और गोल केवल प्रीलिम्स का नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग करें तो मेंस का भी आप देखिए, मेंस का भी गोल आप लिखिए और उसकी भी तैयारी कीजिए। दोनों को अलग अलग बांट के बहुत ज़्यादा नहीं देखा जा सकता कि पहले हम पीटी पढ़ लेते हैं, फिर पीटी निकाल लेंगे, फिर मेंस की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही खराब स्ट्रेटजी है, बकवास स्ट्रेटजी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप डेली गोल लिखिए और गोल को आप फॉलो कीजिए, अपने गोल पे अडिग रहिए। उम्मीद है इससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। आप रेगुलर विजिट कीजिए। आप मुझको बता सकते हैं कि किस टॉपिक में मैं पुनः एक लेक्चर दूं या कुछ आपसे बातचीत करूं। अभी तक आप देख रहे हैं, अदरवाइज बीच में बहुत लोग छोड़ करके चले जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर हैं, तो मैं तो उस तरह का स्किल रखता नहीं हूँ। हाँ, नॉलेज है। अरे यहाँ तो ऐसे यूट्यूबर या फिर ऐसे टीचर हैं आपके शहर में जिन्होंने कभी पीटी क्लियर नहीं किया। पीटी तो छोड़िए, पीटी क्लियर नहीं किया, मेंस और निबंध, अब निबंध की क्लास चला रहे हैं, जीवन में कभी निबंध लिखा नहीं। तो ऐसे लोगों पे केवल हंसा जा सकता है, ठीक है। लेकिन आपको आपका चुनाव सही होना चाहिए। आपके जीवन का सवाल है, आपके कैरियर का सवाल है। अगर एक बार गलती किए तो फिर भुगतिएगा आप ही। खैर, सभी लोग पढ़ते रहिए और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कोई समस्या है लिख सकते हैं, कुछ पूछना है लिख सकते हैं, कुछ किसी टॉपिक पे जो है ना आपको लेक्चर चाहिए लिख सकते हैं। कोशिश मेरी रहेगी कि उसको फुलफ़िल करूँ। धन्यवाद।